सभी के सामने खुला चिन्मय और ईशान से जुड़ा बहुत बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड की, जहां आज के एपिसोड में आपको देखने को मिला कि सभी और ईशान जब बहस कर रहे होते हैं तभी प्रतीक का फ़ोन आता है और वो ईशान भागा भागा चला जाता है, जिसके पीछे सभी भी हो लेती है। सभी जब होटल तक पहुँचती है तो वहाँ ईशान को चिन्मय बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वहीं सभी अपना आपा खो देती है और चिन्मय को ये नहीं जानती कि वो ईशान के चिन्मय दादा हैं और उन पर हाथ उठा देती है, जहाँ चिन्मय लड़की होने का लिहाज करके उस पर हाथ नहीं उठाता। वहीं बीच में ईशान आ जाता है और सभी को डांटते हुए नजर आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दो भाइयों के बीच में आने की। जहाँ जब सभी को ये पता चलता है कि ईशान के चिन्मय दादा वही हैं तो सभी हैरान रह जाती है। वहीं ईशान और सभी घर आते हैं, जहां ईशान आने के बाद अक्का साहब उसको देखकर हैरान हो जाती है कि तुम्हें इतनी चोट कहाँ लगी। वहीं ईशान चिन्मय के बारे में सबको बता देता है, जिसे सुन अक्का साहब बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि ईशान मुझे उसके पास लेके चल। और वहीं ईशान शिखा से पूछने भी हुए भी नज़र आता है कि शिखा बहनी आपको पता था कि क्या चिन्मय दादा यही हैं? लेकिन शिखा कहती है, झूठ बोल देती है कि नहीं ईशान, मुझे नहीं पता था कि चिन्मय यही हैं। जिस पर राव साहब से ईशान कहते हुए नज़र आता है कि काका साहब, चिन्मय दादा ने बोला है कि आपसे पूछे आपको क्या पता था। आप प्लीज़ एक बार मेरा फ़ोन लीजिए और फ़ोन करके चिन्मय दादा को यहाँ बुलाइए। जहाँ ईशान का फ़ोन गुस्से से राव साहब फेंक देते हैं और कमरे में चले जाते हैं। वहीं सुरेखा जाती है और पूछते हुए नज़र आती है कि आप सच बताइए, मैं सच सुनना चाहती हूँ कि क्या आपको पता था कि चिन्मय पुणे में है? जिस पर राव साहब कहते हैं कि हाँ मुझे पता था, और लो ये सुन लो उसकी बदतमीजी, मैं उसको इस घर में नहीं आने दूंगा। उसने मुझे फ़ोन पर क्या कहा था, और वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना देते हैं जिसमें चिन्मय राव साहब से बदतमीजी से बात करते हुए नज़र आता है। फिर भी अक्का साहब रोते हुए कहती हैं कि मैं अपने बेटे को वापस घर लेकर आऊँगी। दूसरी तरफ ध्रुवा और अन्वी परेशान होती हैं कि अब घर में क्या होने वाला है। वहीं रीवा आ जाती है, जहां रीवा पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हो? जिस पर ध्रुवा बता देती है कि घर में क्या हंगामा हुआ है और चिन्मय दादा यहां आए हुए हैं लेकिन वो घर नहीं आ रहे हैं। ये सुनने के बाद रीवा ईशान के कमरे में जाती है, जहां पहले से ही सभी मौजूद होती है। सभी ईशान को आइस पट्टी करने के लिए देती है, जिस पे ईशान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम वहां क्यों गई हमारे पीछे पीछे, और तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, मुझे चोट लगे या कुछ भी हो, तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। जिस पर सभी सारा घर का सामान बिखेरते हुए नजर आती है। वहीं ईशान कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी सभी उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि जब मेरे आसपास की चीज़ें इतनी उलझी हुई हों, इतना रिश्ते बिखरे हों, तो मैं पढ़ाई में ध्यान कैसे लगा सकती हूँ। मैं आपको वादा करती हूँ कि आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। मैं अपने एग्ज़ाम अच्छे से दूंगी, और लेकिन घर के साथ साथ मैं जिम्मेवारियां भी निभाना चाहती हूँ। वहीं ईशान उसको फिर भी अपने करीब नहीं आने देता। इतने में रीवा आ जाती है और ईशान के गले लगकर और उससे कहते हुए नज़र आती है कि ईशान, तुम्हें इतनी चोट लग गई, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। और उसके हाथों से आइस पैक सभी के लेकर ईशान को आइस पैक लगाती है। जहाँ ईशान रीवा को प्यार भरी नज़रों से देखता है, वहीं रीवा भी ईशान के लिए परेशान दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं रीवा की इस हरकत को देखकर सभी को बहुत दुख होता है और सभी अंदर अंदर टूट सी जाती है। उसे ऐसा लगता है कि रीवा मैम से ही ईशान सर प्यार करते हैं, और वो जैसा कि सभी ईशान को बहुत प्यार करने लगी है और ईशान के हर तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, कि जब सभी ठान लेगी कि ईशान और चिन्मय के बीच मनमुटाव की वजह जानकर ही रहेगी और चिन्मय को वापस घर में अक्का साहब की खुशी के लिए और शिखा के लिए लेकर आएगी, क्योंकि शिखा जब टूट चुकी होती है और अपने कमरे में जाकर रो रही होती है, वहाँ सभी जाके उसको संभालती हुई नजर आएगी। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।